हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। पहले हम आज का लॉजिक समझेंगे, क्या क्या सिचुएशन मार्केट में बनी उन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मंडे के लिए हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, नया हाई लगाएगा या फिर हमें यहाँ पे फिर से मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा या गिरावट देखने को मिलेगी। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। किस लेवल के बाद गिरावट आ सकती है, किसके नीचे अगर मार्केट ने प्राइस सस्टेन कर दिया उसके बाद गिरावट आ सकती है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, लास्ट वाली वीडियो में आपको ये बताया गया था कि अगर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है मार्केट में। हालांकि यहाँ पे ये कैसे लेट हुआ इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। फिर आपको बताया गया था कि मार्केट में इस स्विंग के नीचे हमें चाहिए मार्केट, और साथ ही साथ हमें 46,000 का ब्रेकडाउन चाहिए, प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए और इस स्विंग से नीचे चलना चाहिए। अगर ये सिनेरियो बनता है तो आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये चीजें आपको समझाई गई थी। दूसरा, हम यहां पे एक चीज और देख रहे हैं कि मार्केट में एक ओवरऑल अप ट्रेंड चला हुआ है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी भी बताई थी, अगर किसी ने कोर्स कर रखा है वहां पे आपको एक चीज भी समझाई गई थी कि स्ट्रेटजी भी है हमारी। अगर ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है और आपको मिल जाती है गैप डाउन ओपनिंग और मार्केट में आपको देखने को मिलती है बुलिश कैंडल, हालांकि इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने उस पर काम किया होगा डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल पाया होगा। सीधे यहाँ पे सिनेरियो समझेंगे। हालांकि निफ्टी 50 में ये स्ट्रेटजी ने इतना अच्छा काम नहीं किया, हालांकि वहां पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उस सिचुएशन का भी हम जब निफ्टी 50 की वीडियो आएगी वहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली अगर आपने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम किया होगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझाया है कि मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक डिस्कशन और बताया हुआ है, अगर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये चीज आप सभी जानते हैं। इसमें मैंने एक चीज और समझाई हुई है आपको। इस सिचुएशन पे या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर कुछ रिट्रेसमेंट दिखाएगा, या कभी कभी यहीं पे साइडवेज होकर इस तरीके से मोमेंटम दिखा देगा। यानी कि दो सिचुएशन आएगी मार्केट में। जब मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है या तो कुछ साइडवेज होगा या फिर वो रिट्रेसमेंट लेगा फिर मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि एक प्राइस एक्शन मार्केट बनाएगा। अब यहां पे भी आप सिनेरियो को समझेंगे, जैसे यहां पे साइडवेज हो गया, एक मार्केट ने एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर साइडवेज हो गया, एक मोमेंटम दिखाया, फिर से प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहां पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर मोमेंटम दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर मोमेंटम दिखाया। अब इस रेंज में आप देखेंगे हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिली है, लेकिन स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी थी, कोई बेहतरीन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखाई दी कि जहां से आप एक मोमेंटम को पकड़ सके। कुछ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि पहली अपॉर्चुनिटी आपको यही मिली थी। दूसरा, जब मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, अगर किसी ने इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैंने आपको समझाया हुआ है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, आपको मार्केट को स्टॉप लॉस भी देने पड़ते हैं। इसलिए रूल्स बनाए गए हैं, प्रॉपर एग्जिट एंट्री सारी सिचुएशन इसलिए डिजाइन की जाती है। कभी कभी एसएल बीट होते हैं। लेकिन फिर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो एक ये रिट्रेसमेंट आया और मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी दिया। क्या हम यहां पे सेलिंग करते? बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीचे हमें ऑलरेडी पता है, एक तो यहां पे क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है। दूसरा क्या है, नीचे हमारा मार्केट ने एक जोन बना रखा है ट्रेडिंग डे लो, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए। अब काफी लोग सोचेंगे ट्रेडिंग डे लो का तो ब्रेकडाउन यहां पे भी मिला, यहां पे भी मिला, क्या सेलिंग कर सकते हैं? भाई नेगेटिव मोमेंटम की तरफ पोजीशन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फोकस करना है लर्निंग पे। जो लोग लर्निंग पे फोकस करेंगे डेफिनेटली वो इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है, कहां पे मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे क्यों नहीं काम कर सकते? नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है 46,000 का, एक राउंड लेवल बैठा गया है, कल भी आपको समझाया गया था। दूसरी चीज, यहां पे ये स्विंग का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। अब काफी लोग सोचेंगे कि ब्रेकडाउन तो यहां पे दे दिया,
क्या अब एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं हम? अगर इससे नीचे चलता मार्केट तो तब हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते थे और हम यहां पे पोजीशन भी लेते। जैसे कि यहां पे जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, यहां पे मैंने भी पोजीशन बनाई थी और काफी लोगों ने और भी बनाई होगी, क्योंकि हमारा एक सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। और कोई बात नहीं, असल मेरा भी हिट हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे इस मोमेंटम को पकड़ा है। जब मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके एक जो मोमेंटम दिखाया, इस मोमेंटम को मैंने पकड़ा है। अब ये भी चीज समझो, यहां पे हमारे लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। एक और रजिस्टर देखो, लॉजिक जब आपको समझाया जाता है इसे ध्यान से समझा करो, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और मेहनत भी काफी लगती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीजें समझाई जाती है। और एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? प्रीवियस डे हाई वाला रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस और है, ये वाला जोन देखो, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला जोन। ठीक है, यहां पे जब मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, प्राइस एक्शन बनाया, ये अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट में मुझे जो अपॉर्चुनिटी नजर आई, उसमें से दो अपॉर्चुनिटी मुझे सबसे बेहतर लगी, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली अपॉर्चुनिटी तो यही थी शुरुआत कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बुलिश कैंडल बनी, ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश की। आपके लिए एक ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। सिचुएशन समझ में आई? हालांकि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में बेनिफिट रहा। क्यों बेनिफिट रहा? क्योंकि किसी ने अगर यहां पे काम किया होगा, उसका ऐसे लेट हुआ होगा। लेकिन अगर कोई यहीं पे ही मार्केट में बैठा होगा जब बुलिश कैंडल बन रही थी, क्लोजिंग होने वाली थी, तो डेफिनेटली उसने ये मोमेंटम इजीली पकड़ लिया होगा। दूसरा मोमेंटम कहां मिला? दूसरा मोमेंटम यहां मिला। हालांकि सेटअप बहुत सारे बन रहे हैं, यहां पे भी आपको एक रिजेक्शन, प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन वाला सेटअप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे भी मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। अपॉर्चुनिटी पकड़ने को बहुत थी, लेकिन अगर सिंपल करे सारी चीजों को, क्योंकि हमें उसमें नहीं जाना कि आपको यहां पे थोड़ा सा अगर उसी में ही जाना पड़ गया, हमें बहुत ही सिंपल करना है चीजों को। तो सिंपल के अकॉर्डिंग हमें अपॉर्चुनिटी कहां पे थी? पहली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहां पे थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहां पे थी जब मार्केट सपोर्ट ले रहा था। कहां सपोर्ट ले रहा था? इंपोर्टेंट लेवल पे। एक तो इस स्विंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। 46,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऐसा लेट करने के लिए गया मार्केट, यहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। दूसरा, हमारी जो ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, रिट्रेसमेंट भी बनाया, एक प्राइस एक्शन बनाया। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज के पीछे सीधे सीधे लॉजिक थे। हालांकि लॉजिक यहां पे भी बनाई जा सकते हैं, पर लेकिन मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का, सिंपल सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब काफी लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि उस चीज का तो डिस्कशन हुआ ही नहीं, यहां पे एक मार्केट ने पैरेलल पैटर्न भी बनाया। भाई, जो हमारे चार पैटर्न है, जब जब मार्केट साइडवेज आएगा, हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप मोमेंटम देखेंगे, मार्केट ने साइडवेज, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है दोस्त, बिल्कुल दिया है। इसी कैंडल ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, बिल्कुल दिया है। लेकिन नीचे सपोर्ट भी तो बैठे हैं। यहां पे भी सेम ही लॉजिक है कि ना तो मार्केट ने इस स्विंग का, और नीचे एक ये सपोर्ट है 46,000 का, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बन सकती। जो ये वाली रेड कैंडल बनी है, इसने दोनों का ब्रेकडाउन दे दिया। अगर मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे चलना शुरू हो जाता, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट जैसे यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा था और ब्रेकडाउन देके चल पड़ता, एक मोमेंटम दिखा देता, तभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी। समझ में आ गया? क्लियर क्लियर चीजें हो गई। देखो, ट्रैपिंग को समझा करो कि मार्केट आपको कहां पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा बेहतर वो भी रहता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सेटअप पता हो आपको, स्ट्रेटेजी पता हो आपको, कहां पे नहीं अप्लाई करनी है, कहां पे उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना है, ये भी आपको अपने एक्सपीरियंस से उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर आप बचना चाहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग से। समझ में आ गया कि नहीं? आइए अब हम यहाँ पे मंडे का भी डिस्कशन कर लेते हैं। लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मंडे में कौन कौन से जोन पे हम फोकस करेंगे, उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चीजें समझने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिलहाल काफी डिमांड आ रही है
आपके लिए 15% का ऑफ किया गया है। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अवेलेबल ऑफर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक कूपन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करते ही आपका 15% ऑफ हो जाएगा। तो जा सकते हैं, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, 2 दिन की छुट्टी भी है, सैटरडे संडे, आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई है, प्रॉपर एग्जाम्पल समझाए गए हैं, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आप जाके इसे समझ सकते हैं और इन छुट्टियों का बेहतर फायदा उठा सकते हैं। और ऑफर को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका ऑफर एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं, जल्दी से हम ये ड्रॉ करते हैं कि एक तो हमें रिजेक्शन मिल रहा है यहां से, क्या है ये 20 का डे हाई, इसी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है हमारा 21 का डे हाई, जो कि हमारे लिए मंडे को क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई। इतनी चीज हमें यहां पे समझ में आ गई। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये जो मार्केट ने एक लेवल बता दिया, ये बना दिया प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो ऑटोमेटिकली हमें 46,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, एक राउंड लेवल है, ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजें समझ में आई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चले तो हम सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे इस जोन तक। इसका मार्केट ब्रेकआउट देके गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस डे हाई तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। एक बेहतर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चले। पहली बात हमें यहां पे ये समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया फ्लैट ओपन होकर, बात हो रही है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे रहता है तो 46,000 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर हमें, अगर हमें एक लॉन्ग पोजीशन चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए या एक नेगेटिव मोमेंटम चाहिए, वो हमें तभी मिल सकता है जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, उसके नीचे प्राइस सस्टेन करे। ज्यादा बेहतर मोमेंटम कब मिलेगा, अगर मार्केट 46,000 तक आ जाए और यहां पे ही टाइम स्पेंड करने लगे और फिर ब्रेकडाउन दे, तब हमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है इस जोन पे 45,800, आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 20 का डे लो है, ये आपका अगला सपोर्ट जोन रहने वाला है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है जो 19 का डे लो है, ये आपका अगला सपोर्ट जोन रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा इस वाले जोन पे, यानी कि जो 20 का डे हाई है इस वाले जोन पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये देखो 20 को भी मार्केट ने सेम ही जोन से रिजेक्शन लिया था, समझ में आ रहा है ना, और आज भी मार्केट ने सेम ही जोन से रिजेक्शन लिया है, यहीं से ही मार्केट ने गिरावट दिखाई है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो हम यहीं पे देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके आपको ब्रेकआउट देता है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है, प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप पाइवट पॉइंट लगाएंगे, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस नजर आ जाएगा, नहीं तो रेजिस्टेंस के लिए 46,500 आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना देता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तब जाके 46,000 बनेगा। और 46,000 एक राउंड लेवल है, वहां पे गलती से भी पोजीशन में मत रहना, अपना प्रॉफिट बुक करना, फिर प्राइस एक्शन देखना कि मार्केट बाउंस कर रहा है या ब्रेकडाउन देके चल रहा है। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन भी दिया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना, और अगर बाउंस करने लगा अगला रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, और फिर ये 20 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 21 का डे हाई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारा पूरा फोकस इस वाले जोन पे रहेगा। ये कौन सा जोन है, ऊपर तो हो गया 46,000 का, नीचे हो गया प्रीवियस डे लो का जोन, इस जोन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। अगर मार्केट इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की तरफ हमें सपोर्ट जोन पता है कि सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्या क्या होने वाले हैं, हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो प्रॉपर 46,000 का ब्रेकआउट होने देना और प्राइस भी सस्टेन करने देना ज्यादा बेहतर ये रहेगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर जो 20 का डे हाई है ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो फिर प्रीवियस डे हाई इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो आपका 46,500 ये रेजिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अभी 15% ऑफ कर दिया गया है। ये ऑफर केवल और केवल 3 दिन के लिए है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे, कुछ ही दिनों के लिए है आप लोगों की खास डिमांड पे, क्योंकि काफी कमेंट आने लग गए कि कूपन नहीं है क्या, कूपन नहीं है क्या, कूपन नहीं है क्या, तो इसलिए मैंने एक कूपन डाल दिया। तो यहाँ पे आप अवेलेबल ऑफर के नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 15% ऑफ दिखाने लग जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।